दोस्तों नमस्कार। केंद्र सरकार द्वारा 7 कृषि जिन्सों के वायदा यानी फ्यूचर कारोबार पर की ट्रेडिंग पर रोक को दिसंबर 2023 यानी 1 साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा 7 कृषि जिन्सों के वायदे पर कारोबार पर रोक लगाने का 1 साल बढ़ाने का कुछ औद्योगिक एवं तेल तिलहन के व्यापारियों ने विरोध किया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA द्वारा एक विज्ञप्ति के अनुसार उद्योग को उम्मीद थी कि सरकार CP और कच्चे सोयाबीन तेल जैसे कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने वाली एग्री जिन्सों पर लगी रोक को हटाएगी। गौरतलब है कि CP और सोयाबीन लगभग सभी विकसित राष्ट्र एवं तिलहन उत्पादन करने वाले राष्ट्रों में इसका वायदे बाजार पे चलन है, जिससे औद्योगिक संगठनों का कहना है कि इससे किसान एवं व्यापारी तेज उतार चढ़ाव वाले बाजारों में अपनी पोजीशन को हेजिंग कर नुकसान से बच सकते हैं। अतः एसोसिएशन के अनुसार इसके ऊपर रोक हटनी चाहिए। हालांकि सरकार ने CP और कच्चे सोयाबीन के साथ 7 एग्रो जिन्सों पर लगी रोक की अवधि को 20 दिसंबर सन 2023 तक 1 साल बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि उद्योगों के लिए एक गंभीर झटका है, ऐसा कहना है एसोसिएशन का। इसके वायदा कारोबार पर लगी रोक से व्यापार और उद्योग सुचारक व्यापार संचालन के लिए हेजिंग आदि से वंचित रह सकता है। इससे बाजार में यानी व्यापार में जोखिम बढ़ेगा। SEA के अनुसार हम एक बार सरकार से अपील करते हैं कि अपने फैसलों पर पुनः विचार करें। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने वाली एग्रो जिन्सों में जैसे CP और कच्चे सोया तेल के वायदा कारोबार की शुरुआत की अनुमति दे। SEA के अनुसार अतीत में किए गए अध्ययनों से ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के लिए वायदा कारोबार जिम्मेदार नहीं है। ये एक स्वस्थ वायदा बाजार मूल्य जोखिम प्रबंधन के साथ साथ कृषि बाजारों के व्यवस्थित विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है, और सरकार सहित सभी अन्य हितधारकों के लिए भावों में तेजी मंदी की जानकारियां भी प्रदान करता है। गौरतलब है कि व्यापारिक संगठनों, एसोसिएशन और किसानों का ये कहना है कि इससे पूरे देश के भावों का जानकारी किसानों को, व्यापारियों को होती है। साथ साथ यदि अपनी फसलों को वो अग्रिम बेचना चाहता है तो अपनी जोखिम को कम कर वो बेच सकता है, और इससे हेजिंग से व्यापार की जोखिमों में को कम करने में मदद मिलती है। देखना यह है कि अब सरकार एसोसिएशन के प्रार्थना पर ध्यान देती है या नहीं, लेकिन ये तो तय है कि इससे व्यापारिक संगठनों, उद्योग संगठनों, तिलहन यानी तेल मिलों के मालिक हो या फिर व्यापारी एवं किसानों को ये कुछ हद तक इससे निराशा हाथ लगी है। लेकिन सरकार का पक्ष ये है कि इससे दामों के तेज उतार चढ़ाव को रोकने में मदद मिलती है और आम उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों की तेजी का असर अधिक देखने को मिलता है। इससे महंगाई दर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जबकि ये कहा गया है कि पूर्व अध्ययन के अनुसार मुद्रास्फीति यानी महंगाई को बढ़ाने या घटाने में इसका कोई विशेष रोल नहीं होता है। यदि हम अध्ययन करें तो समझें तो जब भी खाद्य तेल के रेट बढ़ते या घटते हैं, इसमें सबसे अधिक योगदान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों के भावों पर होता है, क्योंकि भारत लगभग अपनी आवश्यकता का 50% खाद्य तेल बाहर से आयात करता है। इसमें इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, मलेशिया आदि प्रमुख हैं। यदि इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना एंड अमेरिकन मार्केटों में खाद्य तेलों यानी सोयाबीन, पाम ऑयल आदि में तेजी होगी तो इसका स्तर विश्वव्यापी पड़ता है। कोई भी देश जो कि 50% आयात करता है वो उसकी तेजी या मंदी से अछूता नहीं रह सकता है। गौरतलब है कि खाद्य तेलों की तेजी मंदी में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी एक प्रमुख वजह बताई जाती है, क्योंकि भारतीय रुपया यदि अमेरिकन डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है तो इसका असर सीधे खाद्य तेलों के आयात पर पड़ता है। साथ साथ कच्चे तेल की तेजी मंदी का असर भी खाद्य तेलों के आयात पर पड़ता है, क्योंकि इससे कंटेनर का भाड़ा भी प्रभावित होता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
खाद्य तेलों की उपलब्धता एवं भावों का फ्लक्चुएशन का पूरा असर भारतीय खाद्य तेलों व्यापार पर भी पड़ता है। तो सिर्फ वायदा बाजार को दोष देना एक तरफा ये किसी भी तरीके से न्याय संगत संभवतः नहीं है। गौरतलब है कि साल 2022 में आपको याद होगा जब दिसंबर जनवरी के अंदर खाद्य तेलों के व्यापार पर रोक लगी थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि खाद्य तेलों का तेजी और मंदी का संबंध वायदा बाजार की तेजी मंदी से नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर सोया तेल और पाम तेल की तेजी मंदी का असर भारत पर पड़ेगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव बढ़ेंगे तो इसका असर भारत पर पड़ना लाजमी है। इसका कोई तरीका नहीं है, इसको नहीं रोका जा सकता है। सिर्फ भारतीय मुद्रा का मजबूती होना, विदेशों पर खाद्य तेलों की निर्भरता कम करना ही एकमात्र उपाय है कि यदि आप अपने मूल्य को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि वायदे बाजार से यदि रोक हटती है तो इससे व्यापारी एवं तेल मिल्स, किसान एवं व्यापारियों को नुकसान होने से बचने में एक मदद जरूर मिलती है। दोस्तों, आप अपनी राय अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या सोया तेल और पाम तेल का वायदा शुरू होना चाहिए या नहीं? यदि शुरू होना चाहिए तो क्यों, और शुरू नहीं होना चाहिए तो क्यों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।